तो दोस्तों क्या हाल चाल है आप सभी का। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का दोस्तों हमारा जो प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है इसको अपरिमेय सिद्ध करिए। तो इसको हम लोग जो है परिमेय मान लेंगे। यहाँ पर हम लोग जो है इसको परिमेय मानकर सिद्ध करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि माना 2 माइनस अंडर रूट 3 एक 2 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। 2 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। इसको जो है परिमेय संख्या मान लेंगे। तो जब इसको परिमेय संख्या मानेंगे तो आपको इतना पता होगा कि परिमेय संख्याओं को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे 2 माइनस अंडर रूट 3 बराबर में इसको लिखेंगे P/Q। दोस्तों परिमेय संख्याओं में P/Q क्या होते हैं? P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक। तो यहाँ पर लिख देंगे जहाँ P व Q पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक हैं। और दोस्तों और परिमेय संख्याओं में Q का मान क्या होता है? 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो इतना आपकी समझ में आ गया होगा कि 2 माइनस अंडर रूट 3 को एक परिमेय संख्या मान लिया है और परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और परिमेय संख्याओं में P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं और Q का मान जो है 0 नहीं होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है कि आगे जब इसको हल करेंगे कि रूट वाली जो संख्या होगी इसको एक तरफ करना है, बाकी बिना रूट वाली संख्याओं को दूसरी तरफ कर लेना है। तो यहाँ पर एक पॉइंट और आपको समझ के चलना है कि जैसे मान लो एक परिमेय संख्या है 1/2। एक परिमेय संख्या है 1/2। इसमें मैंने एक दूसरी परिमेय संख्या घटा दी। दूसरी परिमेय संख्या मैंने घटा दी 1/5। दूसरी परिमेय संख्या मैंने घटा दी। तो इसको जरा हल करेंगे हम लोग। तो 5 कम 5 और 2 कम 2 यानी कि 5 माइनस का 2 नीचे 5 दूनी 10 और जो है 5 में 2 जाएगा तो 3/10 ये मिलेगा हमको। यानी कि एक परिमेय संख्या क्या आती है 1/2। दूसरी परिमेय संख्या जो है हमने 1/5 इसमें घटाई तो एक अन्य परिमेय संख्या हमको क्या मिली 3/10। तो दोस्तों यहाँ पर समझाने का मतलब मेरा ये है कि यदि एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे उसका आंसर जो आएगा वो हमेशा एक परिमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि रूट वाली संख्याओं को एक तरफ करना है और बिना रूट वाली संख्याओं को एक तरफ करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये √3 माइनस में इसलिए इसको उठा करके इधर लेके चलेंगे और P/Q को उठा करके इधर लेके आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 2 और ये P/Q इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर इधर क्या है कि ये √3 माइनस में इधर जाएगा तो √3 प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। P/Q का रूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये भी, यानी एक परिमेय संख्या ये भी है, एक परिमेय संख्या ये भी है। एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या घटाएंगे तो क्या होगा? उसका जो भी आंसर आएगा वो एक परिमेय संख्या ही होगा। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो गई। ये पूरी संख्या परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए आप ये बराबर का चिन्ह लगाएं। अगर ये परिमेय संख्या है तो बराबर की इस पार जो संख्या होगी वो भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। वो भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन दोस्तों ये है क्या? है ये कि अपरिमेय संख्या जो कि एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर, जो कि एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। और तो यहाँ पर लिख देंगे अगली लाइन से हम लोग यही सेम जो बताया है यही लिखना है। यहाँ पर कि लिखेंगे कि 2 माइनस का P/Q एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। √3 भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। √3 भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। किंतु दोस्तों √3 एक
अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक क्या है, विरोधाभास, जो कि क्या उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, जो कि एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है दोस्तों। तो अब यहाँ पर लिख देंगे अतः 2 माइनस का √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि यहाँ पर कह रहा था कि सिद्ध करना है कि 2 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि इसको मान लिया परमेय संख्या। अब परमेय संख्या मान लिया तो परमेय संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं, और परमेय संख्याओं में p और q क्या होता है, पूर्णांक होते हैं, और q का मान कभी 0 नहीं होता है। इतना लिख दिया। फिर इसके बाद क्या करना है कि रूट वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेना है और बिना रूट वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेना है। अब यहाँ पर बिना रूट वाली संख्याओं को आप देख सकते हो। पहली संख्या 2 है, 2 में क्या घटा रहे हैं, p/q। ये भी एक परमेय संख्या है और p/q तो परमेय संख्या है ये, ठीक है। ये परमेय संख्या, ये परमेय संख्या। पहली परमेय संख्या में दूसरी परमेय संख्या घटाएंगे, उसका जो भी आंसर आएगा क्या होगा, एक परमेय संख्या ही होगा। तो कहने का मतलब इधर क्या हो गया, पूरा इधर का पूरा ये परमेय संख्या है। अगर ये इधर का परमेय संख्या है तो बराबर के इधर जो भी संख्या होगी वो भी क्या होनी चाहिए, एक परमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा है। बराबर का चिन्ह तभी लगता है जब दोनों ओर के मान बराबर होंगे। जो इधर होगा, इधर का जो मान होगा इसके बराबर होना चाहिए। तो अगर ये परमेय संख्या है तो ये भी क्या होनी चाहिए, एक परमेय संख्या होनी चाहिए। किंतु ये है क्या, किंतु ये एक अपरिमेय संख्या है, तो जो कि एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए लिख देंगे यहाँ पर कि अतः 2 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।